लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक 3 चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उस टॉपिक में आप लोगों ने सीखा था कैसे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, जिसमें एक एलिमिनेशन था, एक सब्स्टिट्यूशन था और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन पे क्वेश्चंस मैंने बताया था एडवांस क्वेश्चंस भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में है। जब हम उन एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो उन क्वेश्चंस को भी करना सीखेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब आपके सामने स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉब्लम्स होंगी और जिसमें आपको 2 कंडीशंस गिवन होंगी और उन दोनों कंडीशन से आपको 2 इक्वेशंस बनानी होंगी और वो इक्वेशंस फिर उन इक्वेशन से आपको फिर या तो ग्राफ बनाना होता है या फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो पूरे चैप्टर में अब आप यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू मेक इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी किए हुए हैं। थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूं मैं वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे यामिनी और फातिमा वाला 4th चैप्टर था आपका, जिसमें यामिनी और फातिमा वाला एक क्वेश्चन था। इन दैट क्वेश्चन आप क्या करते हैं, आप बच्चों ने सभी ने सीखा है कि हम इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं। एक्चुअली हम इक्वेशन बनाते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि वो इक्वेशन बन कैसे गई। तो उसको अगर आप डीपली सोचें, थोड़ा सा मैं 9th के ही बारे में, उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे वो क्वेश्चन था कि यामिनी एंड फातिमा 2 फ्रेंड्स थी एंड दे टुगेदर कंट्रीब्यूट्स 100 रुपीज टुवर्ड्स पीएम रिलीफ फंड। तो ये क्वेश्चन आपका था। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप यामिनी का कंट्रीब्यूशन x मान लेते हैं, फातिमा का कंट्रीब्यूशन y मान लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। यामिनी का कंट्रीब्यूशन x, फातिमा का कंट्रीब्यूशन y, और आप लोग उन दोनों को ऐड करते हैं, उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं और फिर इक्वल में 100 रखते हैं, क्योंकि उनका टुगेदर कंट्रीब्यूशन जो था वो 100 रुपीज का था। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने किया क्या, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना था, जो आपके पास नहीं था, यामिनी का कंट्रीब्यूशन नहीं था वो आपने x लेट कर लिया, फातिमा का कंट्रीब्यूशन नहीं था वो आपने y लेट कर लिया और उन दोनों को फिर प्लस किया। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला गया था कि यामिनी का और फातिमा का कंट्रीब्यूशन प्लस करो, ये गिवन था, उन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन था, वही आपने अपने एजम्पशन के बेस पे फाइंड किया। आपने यामिनी का कंट्रीब्यूशन x माना, फातिमा का कंट्रीब्यूशन y माना और फिर आपने दोनों को प्लस किया और इक्वल टू 100 रखा। इस तरह से आपने किया था कि यामिनी कंट्रीब्यूट्स x रुपीज, फातिमा कंट्रीब्यूट y रुपीज, और आप इन दोनों को प्लस करते हैं। y आप इनको प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है, दैट इज 100। और इस तरह से आप इक्वेशन बना पाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बेटा यहाँ पर इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन फॉर्म करना होता है। अगर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी उसके बाद हमें उसमें क्या करना है ये हम अच्छे से जानते हैं, उसमें लिखा भी गया होगा। इसका ग्राफ बनाओ या फिर इसका x और y की वैल्यूज फाइंड करो बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स। तो बेटा ये ध्यान रखें सभी बच्चे कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला टारगेट उस क्वेश्चन को रीड करें, बहुत अच्छे से रीड करें, 2 बार 3 बार, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए। और उस क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना होगा, जो भी चीज फाइंड करनी होगी उसे आप लेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज फाइंड करनी होगी उसे आप लेट करेंगे, एक x और एक को y, और उसके बाद x और y जो आपने लेट किया है उसके बेस पे वो फाइंड करेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। यही फंडामेंटल्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। अगर ये प्रिंसिपल्स आप समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन 2 स्टेप्स को आप लोग याद रखेंगे। पहला, whatever is to find, let it, उसको लेट कर लो, जो भी फाइंड करना है क्वेश्चन में। और सेकंड, जो लेट किया है आपने x और y, उस x और y के बेस पे
वो फाइंड करें जो क्वेश्चन में गिवन है, ताकि आप उसको उसके इक्वल में रख सकें, आप इक्वेशन बना सकें। आंसर के बारे में ना सोचें कि आंसर क्या होगा, आंसर तो आएगा, आंसर को तो आना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन मिल जाती है हमें तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। आंसर को हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें स्टार्टिंग में ही वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसीलिए इसके साथ, इस टॉपिक के साथ हम उसको भी एक्सरसाइज करेंगे। तो टॉपिक एक बार बोर्ड पे देखें। टॉपिक नंबर 4 आपका है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेटा देखो, स्टेप 1। इसमें 2 स्टेप्स हैं। उन 2 स्टेप्स को आप अगर समझ जाते हैं, इन प्रिंसिपल्स फंडामेंटल को समझ जाते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आप इजीली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट द वैल्यूज एज x एंड y विच इज टू फाइंड। जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है उनको x और y लेट कर लें। उसके बाद स्टेप 2 देखें, फाइंड द गिवन वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। जो गिवन वैल्यूज हैं क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, जो कंडीशंस गिवन है, उनको फाइंड करें, उन वैल्यूज को फाइंड करें जो आपने एज्यूम किया है। आपके एजम्पशन के बेस पे जो एज्यूम आपने किया है x और y, उनके बेस पे उनको फाइंड करें। हेंस इक्वेट इट विद द गिवन वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हैं x और y के बेस पे, वही वैल्यूज आपको क्वेश्चन में भी गिवन होंगी, और फिर उनको इक्वेट करें। जैसे यहां पर था, इधर देखें एक बार सभी बच्चे, इस क्वेश्चन में आपके पास यामिनी का कंट्रीब्यूशन आप x लेट करते थे, फातिमा का कंट्रीब्यूशन आपने y लेट किया था, और आपको ये पता था कि हमें इन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है, इसीलिए आपने इन दोनों को प्लस किया और इक्वल में 100 रख दिया, जिससे आपको इक्वेशन मिली। और फिर इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया, या फिर कुछ जो भी करना हो हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे सभी बच्चों से कहूंगा कि एक बार अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निकालें, और एनसीईआरटी में 3.1 देखें सभी बच्चे। जी हाँ, 3.1 निकालें। अब 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखें ध्यान से। हाँ, 3.1 सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले। ये एज वाला क्वेश्चन है बेटा, हमेशा ध्यान रखना एज वाले, इनमें हर क्वेश्चन का एक थोड़ा एक प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स है अलग अलग। जैसे एज वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो एज वाले क्वेश्चन में आप ऑलवेज कोशिश करें कि प्रेजेंट एज को लेट करें, और जितने ईयर बैक, जितने ईयर एगो, जितने ईयर बिफोर की वो बात करेगा उतना माइनस करेंगे, और जितने ईयर हेंस, लेटर, आफ्टर, फ्रॉम, नाउ ऐसे बोलेगा तो उतना ईयर प्लस करेंगे। ये सिंपल सा है। अगर मेरी एज अभी x है तो 10 years एगो मेरा एज क्या रहा होगा, x माइनस 10। 5 years फ्रॉम नाउ या 5 years लेटर मेरा एज क्या हो जाएगा, x प्लस 5। तो एज वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें, पहले आप प्रेजेंट एज लेट करें दोनों की, जिसकी भी आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। उसके बाद उस कंडीशन में जाएं, उस एज में जाएं जबकि आप जिस एज की कंडीशन आपको गिवन है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार रीड करते हैं इसको, देखें ध्यान से। बोलता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी तब की एज का 7 टाइम्स था, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं अब से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी 3 साल बाद वाली एज का 3 टाइम रह जाऊंगा। दोनों की प्रेजेंट एज में आपको कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है और उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब का प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे x, उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे y। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है कि 7 years ago, तो 7 years ago मतलब आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है, तो 7 years ago उसका एज क्या रहा होगा, x माइनस 7, माइनस करेंगे ना उतना। अभी आपका एज 15 years है, 7 years ago आपका एज क्या था, माइनस ही तो करेंगे आप, 15 माइनस 7। ऐसे ही आफ्ताब का एज अभी x years है, तो
7 ईयर्स एगो उसका एज क्या रहा होगा, x माइनस 7। उसकी डॉटर का एज अभी y मान लेते हैं हम, तो 7 ईयर्स एगो उसकी डॉटर का एज क्या रहा होगा, y माइनस 7। और दोनों का रिलेशन क्या था वहां पर, आफ्ताब वाज 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर्स एज। समझ में आ रही है बात? तो आफ्ताब का एज x माइनस 7 था, उसके डॉटर का एज हो गया y माइनस 7, और y माइनस 7 का 7 टाइम इक्वल टू आफ्ताब से एज। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही फिर है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद, अब से प्रेजेंट एज से, तो प्रेजेंट एज उसकी x है आफ्ताब की, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आफ्ताब का एज क्या होगा, x प्लस 3, डॉटर का एज क्या होगा, y प्लस 3। और तब उनकी दोनों की जो 3 ईयर्स के बाद की एजेस हैं उनमें क्या रिलेशन रहेगा, x प्लस 3 आफ्ताब एंड y प्लस 3 हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर का 3 टाइम होगा, डॉटर्स एज इंटू 3 इक्वल टू आफ्ताब से एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इस तरह से आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और फिर अगर आगे वो कहेगा कि ग्राफिकली करना है या उसका ग्राफ बना देंगे, और अगर कहेगा x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। लेकिन आपकी 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये बोला गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसा बोला गया। तो आप इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट यूजिंग एनी ऑफ द 3 मेथड। ठीक है, तो देखें सबसे पहला क्वेश्चन करते कैसे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे एक बार। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन 1 आपको लेट करना है, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years and let daughter's present age be y years। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखें आपकी फर्स्ट कंडीशन में आपको बोला जा रहा है 7 years ago। 7 years ago आप सोचिए आफ्ताब का एज क्या रहा होगा, आफ्ताब्स एज was x minus 7 years and daughter's age रहा होगा बेटा y minus 7 years। और रिलेशन हमें दिया हुआ है कि आफ्ताब was 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर्स एज। ये डॉटर का एज है, इंटू 7 किया तो ये इक्वल होगा आफ्ताब के। कई बार बच्चे सोचते हैं कि आफ्ताब 7 टाइम है, जी हाँ आफ्ताब 7 टाइम है, और आप ये ध्यान रखें हम इक्वल का रिलेशन बना रहे हैं दोनों में, तो डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल टू आफ्ताब से एज आएगी। जी अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, देखें x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। 7y माइनस 7 7 जा 49। अब x और y वाली टर्म्स को एक साइड में लाना होता है, और जो वैल्यू x और y के बिना होती है, जिनके में वेरिएबल नहीं होता, उनको दूसरी साइड में रख दो, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई माइनस 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है उसमें बोला गया है 3 years फ्रॉम नाउ। तो यहां पे लिखें सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में लिखें 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद आफ्ताब्स एज, आफ्ताब का एज x प्लस 3 years, और डॉटर का एज क्या हो जाएगा, देखें इधर, डॉटर्स एज इक्वल्स टू y प्लस 3 years। ठीक है, अब यहां से इक्वेशन कैसे बनेगी, देखें आफ्ताब का जो एज है वो है x प्लस 3, और डॉटर का जो एज है वो है y प्लस 3। अगर मैं इनके बीच में इक्वल लगा दूं तो क्या ये इक्वल है, नहीं, डॉटर का एज का 3 टाइम है ये आफ्ताब, तो इसको इंटू 3 करेंगे तभी ये आफ्ताब के इक्वल आएगी। तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3,
तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और ये जो इक्वेशंस आपकी बनी है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनी है और किस तरह से बनी है वो आपने देखा। सिर्फ इसको हमें जो कंडीशन हमें गिवन है उन कंडीशंस में उसको पुट करना है और मैनिपुलेट करके इक्वेशन बनानी है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन कैसे बनी वो भी आपने देखा। अब इन दोनों इक्वेशन से या तो हमें ग्राफ बनाना होगा या फिर इसे हमें एल्जेब्रिकल मेथड जो हमारे पास है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनसे सॉल्व करना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और इसी में ये कंप्लीट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होगा, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या फिर ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग है, इसलिए आपको ऐसे दिया गया है। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन देखें एक बार आप। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं देखिए, एक क्रिकेट टीम का कोच है, ए कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls for rupees 1300. ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन को भी ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली कैसे भी रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, हमें एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट लेट करना होगा। तो क्या करेंगे, देखें ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है इसका, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट हम x रुपीज ले लेते हैं, एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हम y रुपीज ले लेते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में आपको बोला गया है, देखें बुक में ध्यान से, 3 bats and 6 balls, तो लिखें 3 bats प्लस 6 balls, इनका टोटल कंबाइंड कॉस्ट हमें 3900 रुपीज दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे देखिए, रुपीज 3900। अब यहाँ पे 3 बैट्स, एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 3 बैट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3x। एक बैट अगर x रुपीज में आ रहा है तो 3 बैट्स कितने में आएंगे, 3x में, और एक बॉल अगर y रुपीज की है तो 6 बॉल्स 6y की हो जाएंगी, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 3900। तो आप इसको और छोटा भी बना सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, छोटा कैसे करेंगे, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900, और इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1300। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे, 1300 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। यहां से सेकंड कंडीशन देखें, इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड कंडीशन दी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना होता है, इसलिए 2 कंडीशन कंपलसरी होंगी, गिवन होंगी, या एक गिवन होगी तो दूसरी हिडन कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में उसने कहा अनदर, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, बाद में उसने एक बैट लिया और बॉल्स कितनी ली, 2। तो एक बैट का कॉस्ट x और 2 बॉल्स, आप ये लिख सकते हैं 1 बैट प्लस 2 बॉल्स 1300। तो 1 बैट कितने का होगा, x का, 2 बॉल्स 2y इक्वल्स टू 1300। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से आपने दूसरी इक्वेशन भी बना ली, और इन दोनों को एल्जेब्रिकली ही सॉल्व करना, एल्जेब्रिकल कंडीशन में रिप्रेजेंट करना था। अगर आपको बोलेगा कि इसको आप x और y की वैल्यू फाइंड करें, तो आप जानते हैं दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, बिल्कुल इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका, देखें ध्यान से। इन एनी डे आप मार्केट जाते हैं, तो आपने फ्रूट्स लिए, और जब आप फ्रूट्स लेने गए तो जब आप फ्रूट्स लेने गए तो वहां पे आपने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप लिया, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप। कितने का लिया देखें, in one any day the cost of 2 kg apple and 1 kg grape was rupees 160, और in another day फिर किसी और दिन जाते हैं आप, तो उस दिन आपने 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लिया, तो इट वाज 300, इनका कॉस्ट 300 था।
ठीक है, और इस सिचुएशन को भी आपको ग्राफिक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट लेट कर लें, 1 kg एप्पल x और 1 kg ग्रेप्स y। तो यहाँ पे लिखेंगे आप थर्ड में, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल be x rupees and let cost of 1 kg grapes be y rupees। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है बच्चे, देखो जरा, फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया है, आप जब मार्केट जाते हैं, ध्यान से देखिए, आपने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप लिया, तो 2 kg एप्पल, लिसन, 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स, इनका कॉस्ट था बेटा 160 रुपीज। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2x प्लस y इक्वल्स टू 160। इट विल गिव यू द फर्स्ट इक्वेशन। और बिल्कुल इसी तरह से आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। और सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगी, ध्यान से देखें, पढ़ें उस कंडीशन को। क्या कहते हैं, देखिए सेकेंड कंडीशन में सेकेंड कंडीशन देखें, इन एनी अनदर डे 4 kg एप्पल लिए और 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स, और इनका कॉस्ट देखें कितना था, 300। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 4 kg एप्पल 4x, 2 kg ग्रेप्स 2y और इक्वल्स टू 300। और अगर आप 2 कॉमन लेते हैं इसमें तो ये आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 300, और 2 से कट जाएगा 300, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपने इन तीनों गिवन वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशंस फॉर्म की, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स और हैं वर्ड प्रॉब्लम जो 3.2 में है। 3.2 देखें एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ और उस मैथमेटिक्स क्विज में 10th क्लास के कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास टुक पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, टोटल स्टूडेंट 10 थे। गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, जिसमें गर्ल्स बॉयज से 4 मोर हैं। इसका मतलब जितने भी बॉयज हैं गर्ल्स उससे 4 ज्यादा हैं। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें आपको इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है 3.2 में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को लेट कर लेते हैं बेटा आप x, एंड लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आप लेट कर लेते हैं y। और फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स है बेटा 10, तो टोटल स्टूडेंट्स तो गर्ल्स और बॉयज मिला के होंगे। तो इसका मतलब x और y प्लस करके हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, वो फर्स्ट इक्वेशन मिलती है इस तरह से हमें। और फिर इसी तरह से सेकेंड कंडीशन में हमें बोला गया है गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, तो बॉयज इक्वल्स टू गर्ल्स। क्या ये सही है? नहीं, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 मोर हैं, ठीक है। तो गर्ल्स अगर 4 मोर है तो -4 करना पड़ेगा गर्ल्स में, और बॉयज हमारे पास x है इक्वल्स टू y -4। इट विल गिव अ सेकेंड इक्वेशन, x -y इक्वल्स टू -4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपने इसकी इक्वेशन बनाई। इसके बाद इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन है जो बिल्कुल एप्पल ग्रेप वाला जो क्वेश्चन आपने किया है, क्रिकेट कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाला क्वेश्चन किया है, 3 बैट 7 बॉल, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है।
आपने मार्केट से पेन और पेंसिल लिए, ठीक है, कितने पेन और कितनी पेंसिल्स ली आपने, देखिए ध्यान से, आपने 7 पेंसिल 3 पेन और 3 पेंसिल और 7 पेन ये लिया। देखें एक बार क्वेश्चन में, हाँ 3 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 3 पेन और 7 पेंसिल का टुगेदर कॉस्ट 50 था, और बाद में फिर आप जाते हैं तो 7 पेंसिल और 5 पेन लेते हैं जो कि 46 रुपीज के हैं। तो यहां पे आप फिर से क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी y रुपीज। फर्स्ट कंडीशन आपका है बेटा 7, फर्स्ट कंडीशन देखें एक बार बेटा, एक मिनट, हाँ मैं ये बता रहा था कि आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में देखो एक बार ध्यान से, हाँ क्या दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, 3 पेंसिल्स 7 पेन्स, जी हाँ। तो देखिए 3 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, तो 3 पेंसिल्स का कॉस्ट, पेंसिल कितना y लिया आपने और पेन आपने x लिया, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको, ऊपर पेंसिल भी लिख सकते हैं 1 पेंसिल, और ऐसे ही रहने भी दे सकते हैं 1 पेंसिल x का और 1 पेन y। तो 3 पेंसिल्स 3x एंड 7 पेन्स 7y इक्वल्स टू 50 रुपीज। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड कंडीशन में आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखें बेटा बोर्ड पे, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है देखें, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स, जी हाँ। 7 पेंसिल्स का कॉस्ट हो जाएगा 7x और 5 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 5y, और ये 46 के हैं टोटल कॉस्ट इनका, और यहां से आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। अब इन दोनों क्वेश्चंस में 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में जो ये इक्वेशंस आपको मिली हैं, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, इनका ग्राफ भी बनाना है आपको, और जहां पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, जहां पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपको ये देखना है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, वहां पे x कोऑर्डिनेट देखना है और y कोऑर्डिनेट देखना है, और उसके बाद वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको सिखाए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड सिखाए थे, 4 मेथड होते हैं वैसे, ग्राफिकल मेथड भी होता है। जब ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं दोनों लाइंस के, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कॉमन पॉइंट होता है दोनों इक्वेशंस के लिए, इसलिए वहां पे जो वैल्यूज होंगी x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको भी सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, बट नॉट 100% एक्यूरेट, क्योंकि ग्राफिकली वो एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको ग्राफ बनाना है, और जहां पे इंटरसेक्ट करे वहां पे x और y की वैल्यूज बतानी है, वो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी x और y की। इन दोनों क्वेश्चंस में ही ऐसा करना है, तो सभी बच्चे इसका ग्राफ बनाएं, और इसके बाद जो हमारी 3.2 के बाकी क्वेश्चंस हैं उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।